हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। आप लोगों का जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका बिहार एग्ज़ाम की डेट आ गई है। कब है डेट? सबकी भाई हर सब्जेक्ट की अलग अलग शिफ्ट में डेट है आपकी। और मैं आपकी आज लेकर आई हूँ NCERT 6 to 8 तक की। मैं आपकी NCERT करवा रही हूँ। मैंने 6 की NCERT सारी करवा दी है और 7th की आपकी मैं करवा रही हूँ। 7th की NCERT का 4th चैप्टर है। आइए देखते हैं 4th चैप्टर क्या है। नाम है चैप्टर का आपका ऊष्मा। क्या नाम है आपके चैप्टर का? ऊष्मा। आइए देखते हैं ऊष्मा में। फर्स्ट हेडिंग है गर्म तथा ठंडा। गर्म तथा ठंडा। कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। मतलब कुछ वस्तुएं जो हैं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होती हैं और कुछ वस्तुएं दूसरों वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं या थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं या थर्मामीटर कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का पॉइंट मापन। आइए देखते हैं ताप मापन में क्या दिया है। जिस तापमापी से अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर मीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की जांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। आपने भी देखा होगा, जब आप डॉक्टरों के पास दिखाने जाते हैं तो आपको ऐसी थर्मामीटर मिलता है आपको। ठीक है। थर्मामीटर पर ताप मापने का एक मापक्रम स्केल होता है। उपयोग किए जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल होता है। मतलब सेल्सियस में नाप सकते हैं, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। मतलब 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ताप माप सकते हैं। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। वास्तव में जिसे सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हुए स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मतलब हम मनुष्य के ही तापमान को माप सकते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट एक थर्मोडायनामिक तापमान पैमाना है, जहाँ पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उबलांक बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानक वायुमंडलीय दबाव पर यह उबलते हुए पानी और हिमांक बिंदु को स्पष्ट रूप से 180 डिग्री अलग करता है। 180 डिग्री से क्या करता है? अलग करता है। इसलिए डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर 1/80 एक इंटरवल है। हिमांक बिंदु और उबलते हुए पानी के बीच पूर्ण रूप से 0 - 469.67 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है। आइए देखते हैं सेल्सियस। अभी तक तो हम लोग फ़ारेनहाइट देख रहे थे, अब सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की। उन्होंने जल का क्वथनांक उबलने का ताप 0 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जमने का ताप 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। उबलने का क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस और जमने का क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। सेल्सियस पैमाने में 0 को 273.15 केल्विन में प्रदर्शित करते हैं, जहां 1 डिग्री सी का अंतर 1 केल्विन के अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पानी के उबलते बिंदु को दर्शाता है, जो 1373.15 केल्विन को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ऊष्मा का स्थानांतरण। आइए देखते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण में क्या क्या दिया हुआ है। जब किसी बर्तन को आग पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चलती जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो क्या समझ में आया हम लोगों को कि जब किसी बर्तन को हम लोग आग पर रखते हैं तो वह क्या गर्म हो जाता है या तप्त हो जाता है।
ऊष्मा बर्तन से बर्तन की ओर चली जाती है, मतलब बर्तन की ओर चलिए। जब बर्तन को ऊष्मा से हटा लेते हैं, मतलब हम लोग जब हटा लेते हैं तो धीरे धीरे आपने देखा होगा चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, तो वो क्या करती है, बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दोनों परिस्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है तो क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रवाह चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। आपने देखा होगा जब हम लोगों के जो भी उपयोग किए जाने बर्तन होते हैं उसमें लकड़ी की या प्लास्टिक की हत्ती लगी होती है, ताकि जो बर्तन है वो गर्म हो जाए, हम लोग पकड़े तो हाथ हम लोगों का जले नहीं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे एल्युमिनियम है, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जो नहीं आने देते उन्हें कुचालक कहते हैं। जो जाने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कुचालक कहते हैं। देखिए, जो जाने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं, जो नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कुचालक कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक और लकड़ी के कुचालकों को क्या कहते हैं? ऊष्मारोधी। जल तथा वायु ऊष्मा के क्या है? कुचालक। जल और वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इसे गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती आती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौह के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीर्ष क्या रहते हैं? गर्म रहते हैं। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। कैसी वायु बह जाती है? गर्म वायु स्थल की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बाईं बनाई जाती है, मतलब वो समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। ये रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह स्थल समीर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? स्थल समीर कहलाती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा चालन अथवा संवहन द्वारा पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थल में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती, जिसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। आग से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकसित करते हैं। कैसे विकसित करते हैं? विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकसित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से
टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्दियों में ऊन हमें उष्ण बनाते हैं, इसलिए सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकृत होने से रोकती है तथा हमें उष्णता का अनुभव होता है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपने स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। ताप मापी वह युक्त है जिससे ताप मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या है मानव शरीर का तापमान? 37 डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है, चालन, संवहन तथा विकिरण के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या समझ में आया आपको? जो ठोस होते हैं, ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा होती है और द्रवों में संवहन द्वारा होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के अपेक्षा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते उन्हें ऊष्मा क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी या ट्रैप होती है। आपका जो ऊष्मा का चैप्टर है आपका यहीं फिनिश होता है। आपको अगर मेरी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।